बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी इद्दत निकाह केस में बरी। इस्लामाबाद की अदालत ने सजाओं के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। अदालत ने फैसले में कहा ट्रायल कोर्ट का 3 फरवरी का फैसला कलअदम करार देते हुए दोनों को बरी किया जाता है। इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई के रोबगार जारी। बुशरा बीबी की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। बुशरा बीबी को गेट नंबर 3 से रिहा करके दोबारा गिरफ्तार किया गया। बुशरा बीबी को कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद गिरफ्तार किया गया। बुशरा बीबी को अडयाला जेल में ही रखा जाएगा। कानूनी तौर पर रोबगार जारी होने के बाद जेल से रिहाई लाजमी होती है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नैब के नए रेफरेंस से मुतालिक रोजनामा जंग और दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन। अंसार अब्बासी ने 5 जून को ही खबर दे दी थी। अंसार अब्बासी की 5 जून की रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे बानी पीटीआई को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, लेकिन उन्हें जेल में रखने के लिए हुकाम के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। हुकाम बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस 2 दायर करने के लिए दुरुस्त वक्त का इंतजार कर रहे हैं। रोजनामा जंग और दी न्यूज़ अखबार में 5 जून को शाया अंसार अब्बासी की रिपोर्ट आज दुरुस्त साबित हुई, जब नैब ने इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत के बाद इन दोनों को तोशाखाना के नए रेफरेंस में बाकायदा गिरफ्तार कर लिया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मशावरत। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने नून लीग के मरकजी रहनुमाओं का इजलास पीर को मरी में बुला लिया, जिसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं। सियासी फैसले अदालती फैसले बन जाएं तो मसाइल शुरू होंगे। फैसलों में जानिबदारी वाज़े है। सेनेटर फैसल वाबडा का दौरान इद्दत निकाह केस में बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की अपीलें मंजूर होने पर रद्द-ए-अमल। कहा आइन और कानून से बालातर होकर जितनी भी रियायत मिल जाए, बानी पीटीआई की रिहाई अभी मुमकिन नहीं। इब्तिदाई इश्क है, अभी बहुत से मराहिल और केसेस हैं। हालिया फैसलों में कानून नहीं लॉजिक नजर आ रही है। जितनी धींगा मुश्ती कर लें, लॉजिक नहीं कानून ही जीतेगा। वो समझते हैं कि कल के फैसले के बाद पीटीआई की मुश्किलात बढ़ गई हैं। इस्तीफा दे दूंगा मगर दबाव में नहीं आऊंगा। एफबीआर में इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एफबीआर अफसरान को 2 टोक बता दिया। कहा कोई सिफारिश कबूल नहीं, कोई जाती पसंद नापसंद भी नहीं। कौमी मफाद सबसे ऊपर है, कोई गलती है तो दुरुस्त करेंगे। चेयरमैन एफबीआर ने जुडिसाइजेशन पर चंद दिन पहले सरप्राइज दिया। 3 माह पहले बता देते तो सोचते गैर मुल्की फर्म मैकेंजी को लाना है या नहीं। चेयरमैन एफबीआर को फिर कहते हैं अब भी कोई सरप्राइज है तो दे दें, कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन उसके बाद छुपन छुपाई की तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने IMF मुआहदे को नई जिम्मेदारियों का आगाज़ करार देते हुए कहा कि अब टैक्स का नफाज उन अफराद पर करें जो एक धेले का टैक्स नहीं देते। टैक्स लेने के नाम पर ताजिरों और सनतकारों को तंग करने की भी इजाज़त नहीं देंगे। नहीं चाहता आप मेरी बदनामी करें। IMF पाकिस्तान को 3 साल में $7 अरब कर्ज देगा। स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड हतमी मंजूरी देगा। मुआहदे की शराइत के मुताबिक ज़रूरी शुबा टैक्स नेट में आएगा। रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाया जाएगा। पाकिस्तान टैक्स आमदनी बढ़ाएगा। पाकिस्तान को फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी में इस्लाहात लाना होंगी। रियासती मिल्कियती इदारों के इंतजामी अमूर बेहतर करना होंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में मुनसिफाना इजाफा करना होगा। बरामदी शोबे से टैक्स वसूलियाँ बेहतर की जाएंगी। IMF के मुताबिक नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। फिक्स्ड रिटेलर स्कीम का दायरा 42 शहरों तक फैलाया जाएगा। एफबीआर ने फैसला कर लिया। जंग और दी न्यूज़ अखबार में शाया होने वाली खबर के मुताबिक परचून फरोशों के नुमाइंदों को दुकानों की कीमत की बुनियाद पर कम से कम 1200 और ज़्यादा से ज़्यादा 1,20,000 रुपये सालाना टैक्स की तजवीज़ दी गई। IMF प्रोग्राम के तहत एफबीआर ने परचून फरोशों से रवा माली साल 50 अरब रुपये इकट्ठे करना है। ज़राई आमदन टैक्स से जागीरदारों से भी 1500 अरब रुपये जमा होने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 14 अगस्त से सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का ऐलान। 200 से ज़्यादा और 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को सोलर पैनल 10% मुआवजे की अदायगी पर मिलेंगे।
बकाया कीमत बिला सूद किस्तों में 5 साल में अदा करना होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि सोलर पैनल की फराहमी बैंक्स के जरिए होगी। सोलर पैनल्स की फराहमी से बिजली के बिल में 40% कमी होगी। मरीम नवाज ने कहा कि आवाम को रिलीफ देना ही उनका मिशन है। मुश्किल हालात में आवाम के साथ हैं और रहेंगे। अदालत में तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आई थी, पीटीआई नहीं आई थी। पीटीआई का कोई नामो निशान भी नहीं था अदालत में। पार्लियामेंट में जो अरकान बैठे हुए हैं इस वक्त डिक्लेरेशन जमा करा चुके हैं। ये अमल अब रिवर्स नहीं हो सकता। ये मैं कानून की बातें कर रही, ये मेरी राय नहीं है। जब उन्होंने हल्फ पे बयान दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट किस तरह कह सकती है कि पीटीआई के अरकान। पीर को पार्लियामेंट में फैसला होगा कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी की तरफ जाएगी या नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान। सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, फैसला एक शख्स की दहलीज तक पहुंचाया जो साइल ही नहीं था। फैसले की होम डिलीवरी की गई। मौजूदा हालात में पंडोरा बॉक्स खोल दिया गया। आईनी अनारकी फैलेगी। सूरत हाल गंभीर है। आइन और कानून पामाल होगा तो सब अपनी हदूद पार कर जाएंगे। मुल्क में दहशत गर्दी जारी है और पीटीआई ऑपरेशन से इनकारी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मखसूस नशिस्तों के लिए 41 MNAs की फहरिस्तें तैयार कर ली हैं। 15 रोज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएंगे। फहरिस्तें जमा करवाने के 7 रोज़ बाद इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की तस्दीक करेगा। आज रात 11 बजे तक तमाम उम्मीदवारों के बयान हल्फी हमारे पास आ जाएंगे। एक सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा, शेर अफजल मरवत हमारे 39 MNAs में शामिल है। 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक शहजाद अकबर ने बंद लिफाफा काबीना के सामने पेश किया। परवेज खटक के बाद साबिक विफाकी वजीर जुबैदा जलाल और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने भी अदालत को बता दिया। जुबैदा जलाल ने बयान दिया कि काबीना मीटिंग में शहजाद अकबर ने बंद लिफाफा पेश किया। बताया कि 190 मिलियन पाउंड की रकम गैर कानूनी तौर पर बरतानिया मुंतकिल की गई है। वो इस रेफरेंस में नैब तफ्तीशी अफसर के सामने भी पेश हो चुकी हैं। आजम खान ने कहा, शहजाद अकबर ने बताया कि इस कॉन्फिडेंशियल डीड को काबीना में मंजूरी के लिए पेश करने की वज़ीर आज़म ने हिदायत की है। इन्होंने कैबिनेट मीटिंग में इन कैमरा इजलास होने की वजह से शिरकत नहीं की। अदालत ने परवेज खटक, जुबैदा जलाल और आजम खान को 20 जुलाई को तलब कर दिया। बानी पीटीआई ने लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज करने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने दरखास्तें दायर की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 9 मई को जलाओ घेराव के 3 मुकदमात में हक़ाइक़ के मनाफी जमानतें मुस्तरद की गई। हाई कोर्ट अबूरी जमानतों के ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे। लाहौर हाई कोर्ट ने हसास इदारों को फ़ोन टैप करने की इजाज़त के खिलाफ दायर दरखास्त लार्जर बेंच के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी। तहरीरी हुक्म में अदालत ने करार दिया कि शहरियों के बुनियादी हकूक़ से मुतालिक दरखास्त में अहम कानूनी निकात उठाए गए। इस केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश की जाती है। जस्टिस फारूक हैदर ने साबिक MP गुलाम सरवर की दरखास्त का तहरीरी हुक्म जारी किया। विफाकी हुकूमत ने 9 जुलाई को अपने फैसले में ISI के नामजद अफसर को टेलीफोन कॉल सुनने, रिकॉर्ड करने और मैसेजेस पर नज़र रखने का इख्तियार दिया था। काबीना ने यह इख्तियार पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत दिया। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंटर पार्टी इलेक्शन केस 23 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन केस की समाअत करेगा। हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात के बाद आटा मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल 10 दिन के लिए मौखर कर दी। आटा मिल्स 2 विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ आज तीसरे रोज़ भी बंद रही। सप्लाई बंद होने से मार्केट में आटे की किल्लत का खदशा पैदा हो गया था। गंदम की दरामद और बरामद पर पाबंदी आयद। वजारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गंदम से तैयार मसनूआत, आटा, मैदा और सूजी की बरामद पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने का ऐलान। कहा, IMF प्रोग्राम से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। IMF के प्रोग्राम के तहत हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यकीनी बनाने की ज़रूरत है।
पब्लिक फाइनेंस, तवानाई और हुकूमती इदारों के एरियाज़ में इस्तेहकाम लाने की ज़रूरत है। आइंदा बरसों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात और सिक्योरिटी शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद पुलिस का वफ़द जल्द न्यूयॉर्क का दौरा करेगा। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग दिलवाने के ख्वाहिशमंद हैं। मुलाकात में क्रिकेट पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की नई मंजिल बना है। T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद कामयाब रहा। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, शायकीन की बड़ी तादाद दिलचस्प मैचेस से महजूज हुई। पंजाब असम्बली के बाहर अपोजिशन अरकान का इजलास। अपोजिशन रुकन मियां एजाज शफी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में फॉर्म 45 के मुताबिक PTI के जीतने वाले 25 अरकान से हल्फ लिया गया। इजलास में महंगाई, बिजली के बिलों में इजाफे और बानी PTI की रिहाई के लिए करारदाद भी मंजूर की गई। भावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुल्तान में आसमानी बिजली गिरने से बहन भाई जाँ बहक हो गए। वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। गुज़श्ता रात बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मज़ीद बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में भी हल्की बारिश का इम्कान। कल से कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी बरकरार। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत, दालबंदी, नौखंडी में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। नवाबशाह, सिब्बी में 41, दादू में 40, पेशावर में 38, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और कोयटा में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सदर आसिफ जरदारी का बीजिंग में आलमी एक्शन बराए मुश्तरका तरक्की के फोरम से वर्चुअल खिताब। कहा, इस फोरम के जरिए पायदार तरक्की और मुश्तरका खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। तरक्की पजीर ममालिक आलमी तरक्की के अमल में कायदाना किरदार अदा करें। पायदार तरक्की और सेहत जैसे आलमी चैलेंजेस को मशरक़ी नुक्ता नज़र से देखने की ज़रूरत है। ज़्यादातर आबादी मशरक़ी ममालिक बिलखुसूस चीन, पाकिस्तान और दीगर हमसाय ममालिक में रिहाइश पजीर है। कल मुझे बड़ा क्लियरली लगा कि आइन हार गया और बेगमात जीत गई, और वो क्रश और इन्नी की मोहब्बत जो है उसने पाकिस्तान के तमाम तर जो रूल्स रेगुलेशंस हो सकते हैं, जो तकाजे हैं कानून के, वो सब जो है उनको बालाताक रख दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फ्लोर क्रॉसिंग का आइनी रास्ता खोलने के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा, आइन हार गया, बेगमात जीत गई। इम्मी की मोहब्बत में कानून को बालाए ताक रखा गया। इतना प्यार तो सोहनी महिवाल में भी नहीं था जो कल फैसले में नजर आया। जो ना फरीक था, ना जिसने कुछ मांगा था, उसे बिन मांगे सब कुछ दे दिया गया। जिस तरह पनामा से इकामा निकला था, कल उसी तरह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से PTI निकल आई। इंटर पार्टी इलेक्शन से आज तक PTI ने जितनी कानूनी गलतियां की वो जजेस ने दुरुस्त की। सिंध में महकमा ट्रांसपोर्ट की इमारतें और ज़मीनें 1 माह में खाली करवाने की मंजूरी। आर्जी मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट्स में तोसी। HR कमेटी से मशरूत। मास ट्रांसलेट अथॉरिटी बोर्ड के इजलास में सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, निगरान हुकूमत ने BRT मनसूबों पर काम रोका जिसके बायस ताखीर हुई। ट्रांसपोर्ट के तमाम मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करना चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मुल्क में नए इंतखाबात की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, सबसे मजबूत कानूनी दस्तावेज फॉर्म 45 मौजूद है, नया इलेक्शन क्यों करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाए, फॉर्म 45 की बुनियाद पर एक एक करके तमाम नशिस्तों का फैसला किया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। गुज़श्ता रोज़ के फैसले से आवाम में उम्मीद पैदा हुई है कि फैसले मेरिट पर भी आ सकते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैज़ाबाद के मकाम पर धरना दे दिया। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि इसराइली मसनूआत का सरकारी बॉयकॉट किया जाए। मुजाहिरीन का कहना है कि सरकारी बॉयकॉट होने तक धरना जारी रहेगा। सरबराह तहरीक लब्बैक का कहना है कि नेतन्याहू को सरकारी सतह पर दहशतगर्द करार दिया जाए। फ़लस्तीन तक तिब्बी और ग़िज़ाई इमदाद पहुँचाई जाए। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि क्या दूसरा बयान हल्फी देने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान पर नाअहली का इतलाक़ नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अजीब सूरत हाल पैदा हुई। हैरान है कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसे फैसले कैसे आ रहे हैं। एक सवाल पर कहा कि इद्दत केस बानी पीटीआई का ज़ाती मामला है, इस पर कोई तबसरा नहीं करेंगे। लाई चेयर लिफ्ट हादसे को तकरीबन 1 साल हो गया। चेयर लिफ्ट अब बेबंद पड़ी है। हुकूमत ने ना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तय किए, ना चेयर लिफ्ट खुलने दी। इलाका मकीन रुल गए। तलबा, बुजुर्ग और खवातीन दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों और बिफरे नदी नालों को अबूर करने पर मजबूर। इलाका मकीनों ने शिकवा किया है कि सामान की तरसील और मरीजों की मुंतकिली के लिए मिनटों का सफ़र घंटों में भी तय करना मुश्किल हो गया है। जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने जस्टिस शफी सिद्दीकी से ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला सिंध, हाई कोर्ट के जज और अटॉर्नी जनरल भी शरीक हुए। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने चीनी बरामद करने के अहकाम जारी किए, लेकिन वज़ीर आला KP ने नए क्रशिंग सीजन तक चीनी की बरामद मौखर कर दी। चीनी की कीमत में इजाफे पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शराकतदार नहीं होगी। मुज़म्मिल असलम ने कहा कि हुकूमत ने पहले मुल्क में गंदम दरामद की इजाज़त देकर किसानों का मुआशी कत्ल किया, उसके बाद बरामद की इजाज़त देकर गंदम और आटे के निर्ख बढ़ाए और फिर पाबंदी लगा दी। इसराइली फ़ौज का हमास कमांडर्स की मौजूदगी को जवाज़ बनाकर अल मवासी कैंप पर बड़ा हमला, सेफ जोन करार दिए गए। इलाके पर ताकतवर बम बरसा दिए। 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। शाताई कैंप में नमाज पढ़ते लोगों पर भी बमबारी। 17 फ़लस्तीनी शहीद। तल उलहा के तबाहशुदा इलाके से भी 70 फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद हुई। इसराइली फ़ौज का अल मवासी कैंप में हमास मिलिट्री कमांडर्स मोहम्मद ज़ैफ और राफ़ी सलामा को निशाना बनाने का दावा। हमास की तरदीद। कहा इसराइली फ़ौज फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करके नस्ल खुशी कर रही है, जिसमें अमेरिका बराह रास्त शरीक है। मिस्र ने इसराइली बमबारी को जंगबंदी की कोशिशों में रुकावट करार दी है। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर बने तो गैर कानूनी तारकीन वतन की मुल्क बदरियों में 10 गुना इजाफा करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गैर कानूनी तारकीन वतन की गिरफ्तारियों के लिए नेशनल गार्ड्स और फौज तैनात किए जाने का इम्कान। ट्रंप बाज़ मुस्लिम मुल्कों के लोगों का अमरीका में दाखिला बंद करके और गैर कानूनी तारकीन वतन के अमरीका में पैदा होने वाले बच्चों की शहरियत पर पाबंदी लगाने की मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं। ट्रंप ने अहद किया कि वो सदर बाइडन, उनके अहल खाना और अपने तमाम सियासी मुखालिफिन के खिलाफ भी मुकदमात शुरू करेंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का हंगामी इजलास। तमाम मुकदमा बरियत के बाद बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की फौरी रिहाई का मुतालबा। जबरन कैद में रखने की कोशिश पर मुल्कगीर मज़ाहमत करने का ऐलान। कोर कमेटी ने कहा मैंडेट चोर और उनके सरपरस्त बानी पीटीआई को जबरन इंतकाम का निशाना बनाना चाहते हैं।